ऐसा क्या है उसमें परिया? आप ये समझ लें कि वो पानी है और मैं एक मछली। जो घर नहीं आ सका उसे जिंदगी में कैसे लाओगे? माजरा है। भाई आ गए। क्या हुआ? अकरम कहाँ है? तुम अकेले क्यों चलते चले आ रहे हो? साहब क्यों नहीं लाए उसे? मम्मी हौसला करें, आ जाएगा वो। क्या मतलब है वो आ जाएगा? वो साहब क्यों नहीं आया तुम्हारे? तुम लोग छोड़ के कैसे आ गए उसे वहां पर? क्या वो रात जेल में गुजारेगा? वासे, मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या है? तुम उसको अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? पुलिस ने उसे छोड़ा क्यों नहीं? भाई मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे उनके पास लेके चलो। अरे कहाँ जा रही मम्मी? बैठे आप, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी, समझे बात को। अकरम ने तोड़ फोड़ की है वहां पे, मारा है सुल्तान को उसने। सुल्तान ने उस पर FIR कटवा दी है। ऐसे जमानत नहीं मिलेगी, हमें अदालत जाना होगा, वकील हायर करना पड़ेगा, उसके बाद ही जमानत होगी। इसमें कुछ वक्त लग सकता है। ऐसे कैसे वक्त लग सकता है? तुम सुल्तान के पास जाओ ना, जो कहता है उसकी हर बात मान लो, बस किसी तरह भाई को घर वापस ले आओ। वो रात लॉकअप में कैसे गुजार सकता है? उसे तो इसी के बगैर नींद ही नहीं आती मेरा बच्चा। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, इसने क्यों सुल्तान से पंगा लिया? क्यों उसे मारने चढ़ गया ये? मेरा दिल नहीं मानता, जरूर उसे किसी ने फंसाया है। मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं। सुल्तान ने ही कुछ ना कुछ किया होगा। अरे वो तो शक्ल से ही बदमाश लगता है। साजिश की है उसने उसके खिलाफ। अरे तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? मुझे थाने लेकर चलो, मैं पुलिस से बात करूंगा। मम्मी आप बैठे प्लीज, बैठे। बात से देखिए मम्मी, मैं आपसे वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि अकरम को जल्द से जल्द घर वापस ले आऊं। सुल्तान शहर से बाहर चला गया, उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जो कुछ होगा अदालत के जरिए ही होगा। आप बस दुआ करें कि अल्लाह सब कुछ बेहतर करे। वो थोड़ा सा आराम कर ले, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ लेकिन बात सुनो, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुमने अपनी बीवी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं मम्मी, मेरी तो आलिया से कोई बात नहीं हुई है। बात करने की जरूरत भी नहीं है उससे। बस चुपचाप वकील को पैसे दो और भाई को लेकर आ जाओ वापस। जी ठीक है। और सुनो, खबरदार जो आलिया को इस बात की भनक भी पड़ी, समझे? मम्मी ऐसा कैसे मुमकिन है? इस घर की फर्द है वो, कैसी बात कर रही हैं आप? जो कह रही हूं वो करो, वरना उससे बता दूंगी कि तुम मरी में अपनी साबका मोहब्बत के साथ घूम रहे थे। अरे जा जा, तेरी उस चिड़िया को पाने के लिए तो तेरे साथ पार्टनरशिप की थी मैंने। वरना तुझ जैसे निकम्मे टिड्डे के साथ कौन अपने पैसे डुबोएगा। लेकिन अब तू अपने पैसे भी भूल जा। चल मेरा बेटा, निकल पतली गली से। यानी कि तुम उसकी झूठी कहानी पे यकीन कर बैठे हो और मुझे गलत समझ रहे हो। बहुत अफसोस हुआ अकरम, बहुत अफसोस हुआ। मैं जा रही और आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। सारी उम्र तरसोगे तुम। ये मुझे फिजा कत्ल तोड़ने की सजा मिल रही है। काश मैंने उस वक्त उसकी बात पर यकीन कर लिया होता तो ये सपना होता। काश।
अस्सलाम वालेकुम भाभी, प्लीज घर में किसी को पता ना चले कि मैं आपको ये मैसेज कर रही हूँ। मम्मी ने भाई को साफ साफ बोला था कि आपको किसी की बात की ना पता चले, और अगर मम्मी को पता चल गया ना मुझे जिंदा ही मार देंगी। प्लीज मेरी इज्जत रख लीजिएगा। ऐसे क्या देख रही हो? ये सारा कसूर ना तुम्हारा है। क्या जरूरत थी उस बावली जुनैरा को वीडियो दिखाने की? और उसने क्या किया? आगे अकरम को दिखा दी। मुझे तो बस इस बात की फिक्र हो रही है कि इन सब में ना तुम्हारा नाम ना आए, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यू हैव नो आइडिया कि नौशीन आंटी किस बला का नाम है। मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। इंसान पागल हो जाए, किसी से प्यार ना करे। अब ऐसा तो मत कहो, अकरम तुम्हारी वजह से जेल में गया है। हाँ, एक्सक्यूज मी, वो मेरी वजह से नहीं, अपनी बेवकूफ और इमेच्योर हरकतों की वजह से जेल में है। जिससे प्यार किया उस पर तो यकीन किया नहीं, अब वीडियो देख ली तो यकीन हो गया। अगर वो मुझसे वाकई में प्यार करता ना तो मेरी जुबान से निकले हर लफ्ज पर वो अंधा भरोसा करता। पर उसने क्या किया? उसकी प्रायोरिटी मैं कभी भी नहीं थी, उसकी हमेशा से प्रायोरिटी उसका बिजनेस था। फिजा, कुछ लोगों को आपसे सच्चा प्यार हो तो जाता है, लेकिन उन्हें करना नहीं आता। पर आलिया, मेरी जिंदगी में ना इमेच्योर रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं है। अकरम, अकरम तुम ठीक हो? ये सब क्या है? उसने तुम पर मुकदमा क्यों दर्ज करवाया? तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, तो फिर आखिर ये सब हुआ क्या है? इन्हें सब कुछ नहीं बताना चाहिए। फिजा के बारे में तो कुछ भी नहीं। तुमसे पूछ रहा हूँ, मुंह में जबान है, मुंह में जवाब दो, मुंह से। सुल्तान से पैसे मांगने गया था, बस उसे थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई। पैसे मांगने पे लड़ाई हो गई? क्या मतलब इस बात का? उस जलील इंसान की नीयत ही खराब है भाई। सारे बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है वो। धोखा दिया उसने मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये वक्त जोश दिखाने का नहीं है, अंडरस्टैंड? उसने तुम पर अपनी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। कुछ तो होश करो, ज्यादा मुसीबत नहीं पैदा करो हमारे लिए। किसने बोला आपको आने को यहाँ पे? किसने बोला? मैंने बोला? अरे क्यों आए यहाँ पे? चमाट दूंगा मिला के, ज्यादा बदतमीजी की तो सारी जिंदगी यहाँ जेल में चक्की पीसोगे बैठ के। एक मर्तबा पुलिस ने अदालत से रिमांड ले लिया ना तो तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। स्टूपिड। भाई उसकी नीयत खराब हो गई है, सारे कारोबार पे अकेले कब्जा करना चाहता है, और ये सब इसलिए कर रहा है ताकि मैं पीछे हट जाऊं, उससे पैसे ना मांगूं। लेकिन खुदा की कसम, मैं उससे अपना 1-1 रुपया लूंगा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसको। यार मेरी बात सुनो, तुम अपने आप को संभाल नहीं सकते, पैसों की बातें कर रहे हो। खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला था, जो करना था तुमने वो कर लिया, अब हम करेंगे जो भी करना है, समझ आई? सुल्तान से बात करता हूँ मैं, उसे कहता हूँ कि ये इस मामले को खत्म करे और ये मुकदमा वापस ले। बात सुने आप, लाखों रुपए उसके पास हमारे, छोड़ूंगा नहीं मुझसे। चुप, बिल्कुल चुप, मुंह बंद रखो अपना। यहाँ पुलिस वालों के सामने कोई उल्टी सीधी बात करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मुंह से जवाब दो। समझ आ रही है? अभी तेरा भाई जिंदा है, संभाल खुद को, लड़कियों की तरह रोना बंद कर, ठीक है? मैं हूं, देख लूंगा मैं उस सुल्तान को, जो भी है वो। रोना बंद कर, सही है? हिम्मत करो।